जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएम मोदी के दौरे से पहले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में देखने को मिला उत्साह। पीएम मोदी के आगमन से पहले लगाए जाएंगे 10,000 झंडे। बीपीएपी के एशमुकाम अनंतनाग में कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने इस रैली में लिया हिस्सा। 7 मार्च को होने वाले पीएम मोदी के कश्मीर दौरे से पहले सभी तैयारियों को किया गया सुनिश्चित और सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता इंतजाम। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सतवारी में महिलाओं के उत्थान हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु एक मैराथन का किया गया आयोजन। आज यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल ओबीसी द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में आज यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए झंडे लगाए जाने का अभियान चलाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए 10,000 झंडे लगाए जाएंगे और बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता बेहद ही उत्साहित हैं तथा उनका जोर शोर से स्वागत किया जाएगा। बीजेपी के लीडर्स में कितने झंडे आपने लगाए और क्या एक्सपेक्टेशंस है अपकमिंग विजिट ऑफ पीएम मोदी? देखिए, टोटल जो झंडे हमें लगाने हैं अभी हमने शुरू कर दिया। 3 दिन है, 10,000 झंडे हम पूरे श्रीनगर शहर में लगाएंगे। श्रीनगर की हर एक नुक्कड़, हर एक क्रॉसिंग और हर एक एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे भारतीय जनता पार्टी के झंडे और बैनर लगेंगे, क्योंकि हमें देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे पॉपुलर तरीन लीडर, हमारे रहनुमा जनाब नरेंद्र मोदी जी 7 तारीख को इसी बख्शी स्टेडियम में 2 लाख से ज्यादा लोगों को खिताब करने जा रहे हैं। इसलिए ये जोश और जज्बा देख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, आज भारतीय डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा आज अनंतनाग में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के संस्थापक और पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद मुख्य अतिथि रहे और उनके साथ डीडीसी मोहम्मद यूसुफ गोरसी और अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी को मजबूती देने के लिए और पार्टी नीतियों को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए। इस रैली में बड़ी संख्या में दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों ने भी इसमें भाग लिया। कई जगह है, अब उसमें आखिर में हम चूज करेंगे कोई न कोई जगह। तो कैंडिडेट्स क्या इंशाल्लाह अभी क्या हमारी जिस कांग्रेस पार्टी में रहा है उस वक्त फार्म भरने तक सुबह अब वो आते आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। बहुत से 90% मैंने आदतें वो निकाल दी है जो वहाँ थी, लेकिन ये आदत शायद अभी असर अंदाज है। तो वहाँ जब लास्ट डे होता था उस दिन वो टिकटें मारते हो, कई लोग फार्म भरने तक भी नहीं पहुँच जाते थे। तो अभी उसके लिए नोटिफिकेशन मिनिस्टर मुल्क में रोज जाते हैं, तो ये करोड़ों की तादाद में जाते हैं। लेकिन कश्मीर का जो हमारा जो पिलग्रिम टूरिज्म है, इसको एक्सपोजर नहीं किया जाता। इसको इंशाल्लाह हम नेशनल लेवल पे, अगर इंटरनेशनल नहीं भी हुआ, नेशनल में भी 20 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, वही अगर 50 लाख यहाँ आए तो हमारा नक्शा बदल जाएगा। और उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी ज़ियारतों के अलावा यहाँ की आइश मकाम की ज़ियारत का भी है, क्योंकि ये अपने नवीयत की एक अकेली ज़ियारत है कि जहाँ आपने असली जगह होकर
4 फुट वाला आदमी। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लगभग सभी तैयारियां सुनिश्चित हो गई हैं। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पीएम मोदी की ये घाटी की पहली यात्रा होगी। पिछली बार उन्होंने फरवरी 2019 में घाटी का दौरा किया। नगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित करेंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए वीवीआईपी यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और लोगों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बख्शी स्टेडियम के आसपास की सभी ऊंची इमारतों को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि ड्रोन स्टेडियम के आसपास के इलाकों में हवाई निगरानी करेंगे। आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सतवारी में आज नारी शक्ति वंदना मैराथन रन फॉर नेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं तथा शिक्षकों ने इसमें भाग लिया। इस दौरान भाजपा जम्मू साउथ की जिला अध्यक्ष रेखा महाजन, पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता तथा कई महिला कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। इस रैली का उद्देश्य महिलाओं के उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के प्रति उन्हें जागरूक करना रहा। जो हमने अभी करनी है, एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, दौड़ लगानी है। सभी जगह किए जा रहे हैं। आज उसी पक्ष में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सतवारी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अवेयरनेस के लिए एक रैली निकाली जा रही है। इसमें तमाम महिला मोर्चा की हमारी जो सदस्य हैं वो भी आई हैं, हमारी जिला अध्यक्ष आई हैं, विनय गुप्ता जी, नरेंद्र जी, भारत भूषण जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। समाज में नारियों के उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा जो भी स्कीम्स यहाँ पर बनाई गई हैं वो उसके लिए हर व्यक्ति को अवेयर कराना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो हमारी सरकार ने किया है उसके बारे में बताना और आने वाले समय में इनके माध्यम से और भी जो सुझाव मिलते हैं जिसको हम देश के निर्माण में महिलाओं का योगदान के लिए काम करें, उसी उपलक्ष्य में इस प्रकार का आयोजन किया गया था। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को करने से समाज में जागृति आती है। यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल ओबीसी द्वारा समुदाय की ओर से जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जीडी शर्मा आयोग की सिफारिशों को स्थगित करने और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि उनकी मांगों का समाधान किया जाएगा, लेकिन आज तक उनके साथ कोई न्याय नहीं किया गया है। इस मौके पर उन्होंने इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देने की मांग की है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारी जातियां जो मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई नहीं की कभी जम्मू कश्मीर के अंदर, ना ही काका क्लरिकल कमीशन रिपोर्ट 1955 की जो है उसमें भी नहीं। स्टेट के अंदर 10 कमीशन बने बैकवर्ड क्लासेस के, एक पहला कमीशन बना वजीर कमेटी जो 1969 में, जस्टिस आनंद कमेटी रिपोर्ट बनी 1977 में, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो सवाल ये पैदा होता है उसके बाद कमीशन पे कमीशन बने स्टेट के अंदर, लेकिन किसी ने इन जातियों को जो मेरे सामने लिखी हुई है बिल्कुल ये मैं पढ़ के, गड्ढा ब्राह्मण, दुबदुबे ब्राह्मण, कोली, आचार्य ब्राह्मण, ये मतलब कहने का कि इसमें ऐसी जातियाँ डाल दी जो उसकी सोच थी जीडी शर्मा की। आज भी मैं हैरान हूँ कि जिस आदमी की जातिवाद सोच है इस वक्त, उसको जीडी शर्मा को चेयरमैन बनाया हुआ कमीशन का, उसने बिल्कुल जातिवाद देकर ये कमीशन के अंदर जातियाँ रिकमेंड की। जब भाई ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, ईडब्ल्यूएस किसके लिए बनाया? 10% जो रिजर्वेशन वो शेड्यूल कास्ट को नहीं मिलती है, शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिलती है, ओबीसी को नहीं मिलती है। जब उन जातियों के लिए 10% शेड्यूल जो ईडब्ल्यूएस रखा हुआ है तो फिर इसमें ओबीसी के डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन माइंडसेट जो है जीडी शर्मा का वो इसलिए बना हुआ है कि वो जात पात के आधार पर आज भी वो लोअर कास्ट से नफरत करते हैं। ऐसे जीडी शर्मा चेयरमैन को पद से हटा देना चाहिए सरकार को, जिसकी ऐसी सोच हो। बिल्कुल तो आपके माध्यम से हम लोग ये बात कहते हैं
कि हमारे 2 सांसद जिनको अभी दोबारा टिकट मिली है इसको पार्लियामेंट के लिए, जितेंद्र सिंह को और ये जुगल किशोर शर्मा को, 10 साल से ये जीत रहे हैं जम्मू कश्मीर के, ओबीसी के वोट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पे आकर कहा था 2014 में मैं ओबीसी से हूँ, तो हमने सब ने ओबीसी वालों ने उसको वोट दिए, लेकिन आज ये 2 सांसद जो खड़े किए दोबारा, इन सांसदों ने कभी भी ओबीसी की आवाज़ जो सांसद भवन के अंदर जाकर कभी पुकार नहीं की कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। कुपवाड़ा में आज जिला पुलिस द्वारा डीओ अजहर शकील, डीओ ड्रग मुल्ला मंसूर अहमद, एसएचओ कुप मोहम्मद इसाक की देखरेख में शहर के दुकानदारों, सड़क विक्रेता और अवैध कार पार्क करने वालों के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत गैरकानूनी तौर से वाहनों को पार्क करने और नियमों के विरुद्ध काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर चालान भी काटे गए। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के कोसक बाग हाजिन इलाके में एक मकान मालिक ने सरकारी प्राथमिक विद्यालय को बंद करवा दिया। मकान मालिक ने बताया कि हमने विभाग को जमीन उपलब्ध करवाई थी, परंतु अभी तक उन्हें उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। इस मौके पर छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल के सामने एकत्र होकर संबंधित विभाग के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मकान मालिक को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, जिस वजह से उन्होंने संस्थान का दरवाजा बंद कर दिया है। इस दौरान मकान मालिक और अभिभावकों ने जिला प्रशासन से मालिक को मुआवजा देने के मामले में जल्द से जल्द हल करने की अपील की है, ताकि छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सके। इस मामले की जानकारी मिलते ही बांदीपुरा के डिप्टी कमिश्नर शकील उर रहमान राठर ने प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया। आव ये बंद करना, बंद क्या आव ये करना, अमिश गवर्नमेंट ने जमीन, अमिश मोनमुत बनाओ बिल्डिंग, दिमो किराए, बेसा क्या मसल गवर्नमेंट अमिस गई वस 12 वरी गई 10 वरी गई आव स्कूल अमिस कोर स्कूल बंद, कम वजह कोर मे दिख मुआवजा वावजा कहें। वो करान अपील, DC करान, जाडियो सुबह करान, तमाम गवर्नमेंट का अपील करो स्कूल यल बच्चे दारबदार, अगर तुम स्कूल दितु अमिस तनख्वाह त्रावान कह, मेहरबानी कर सन बच्चे सूझो त्रो स्कूल, यह गोडनिक दह यमो नसा ये क्या रट तो गो कुलुप, क्या गो कमरस गो कुलुप, स्कूल हसा बच्चे ये नबर कन दारबदार, असा गवर्नमेंट अपील करान सन बच्चे क्या गई दारबदार, इन करू अमुक मुआवजा दिव तो सन बच्चे गन स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल प्राइमरी स्कूल कोसमबाग हकबारा, यह प्राइवेट लैंड तो अमिस कोर गवर्नमेंट ये कमिटमेंट, तो तुह दिमो अत मुआवजा या लागो तुह क्लास 4 तो मुलाजिम तो यमो दो कथ आय कह डिमांड आई अमिस पूर कर, वह गई यह गई मजबूर आज स्कूल बंद करने खतर, क्या अमिस गो वारिया सफर तुलान गोडनिक दो स्कूल गसन गोडनिक दो मेन कहें मेस खानदार सो अब्दुलरशीद मीरन 2017 पे वुक तान वोत मे हेत गा मे सत कर तो फैसला, काल दपा दिमो क्लास 4 तो सोबस दपक वुशी क्लास 4 तो वसा दिमो जमीन मुआवजा, वुक तामत ना गो मे मुआवजा तो जमीन कि ना गो क्लास 4 तो मुलाजिम, बह गयस मजबूर कि मे कोर यह बंद, तो बस अत मज बसान यम तुद स्कूल ाड़ा ये मे पन मिल्कियत जमीन, अगर मैं ये पान डीडीसी सदस्य केलर शोपिया फजलदीन द्वारा हाल ही में हुई बर्फबारी से उत्पन्न स्थिति का आकलन करने हेतु केलर ब्लॉक के कुछ क्षेत्रों का दौरा किया गया। इस मौके पर उन्होंने सड़कों से बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया और लोगों से मुलाकात कर बिजली आपूर्ति के बारे में भी जानकारी ली और विभाग को किए गए कार्यों की जानकारी देने के निर्देश भी दिए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बर्फबारी के तुरंत बाद सड़कों से बर्फ हटाने और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए डीडीसी सदस्य फजलदीन और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। 2 दिन बर्फबारी हुई, मैंने समझा वहाँ की जाके सूरत हाल देखो, और आपको पता है जो भी मतलब प्लानिंग होती है वो मार्च में जारी, मैंने कहा आपने लोगों से मिलो, कहीं पे किसी को कोई मतलब टाइम पे कोई काम होगा तो आगे प्लान बनाएंगे हम, इसमें हमें प्लान बनाने में आसानी होगी, चाहे मतलब इसी तरीके से मैं लोगों को मिलने आया हूँ। हर जगह से बर्फ हटाई गई है, जितने भी हमारे रास्ते आपने देखा पिछले 3 सालों से जब से मैं डीडीसी बना हूं तब से ही मतलब यहाँ बर्फ हटाई जाती है और टाइम पे विद इन 24 घंटे के अंदर बर्फ भी हटाई जाती है और बिजली भी रिस्टोर हो जाती है। तो और मैंने अपने डिपार्टमेंट को हिदायत दी, जहां जहां भी बर्फ हटाओगे जियो टैग फोटो हमें मतलब भेजना व्हाट्सएप पे, हर जगह से मुझे फोटो आए हैं। PHE संयुक्त कर्मचारी संघ जिला बड़गाम जम्मू और कश्मीर द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष बड़गाम मुश्ताक अहमद शेख और उपाध्यक्ष परवेज अहमद ने किया। इस बैठक के दौरान न्यूनतम वेतन अधिनियम और कैजुअल मजदूरों की देयता के लंबित मुद्दों के संबंध में चर्चा की गई।
इस मौके पर जिलाध्यक्ष मुश्ताक अहमद शेख ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और योग्य मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर से पिछले 25 वर्षों से लंबित मुद्दों का समाधान करने का अनुरोध किया। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान सभी डेली वेजर्स के साथ न्याय किया जाएगा। उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मीडिया वालों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। आज हमारी जो कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉय एसोसिएशन की यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में एक मीटिंग जो डेलीगेट हजरात आज हमने बुलाए हैं इस बारे में, क्योंकि कल जो 7 तारीख को नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, हम उसको दिल से वेलकम करते हैं 60,000 डेलीवेजनों की तरफ से, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार वो हमारे लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी सुनाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है। तो हम इसलिए कि हमने इसलिए डेलीगेट हजरात को बुलाया क्योंकि हमें आज जो हमारी जो मीटिंग थी वो इस बारे में थी, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी पिछली बार जो 2014 में यहाँ पे आए थे उसने एक ऐलान किया था कि डेलीवेजनों के बारे में। तो उस सिलसिले में आज हम उसको याद दिलाना चाहते हैं कि सर आपने जो हमारे जो वादे किए थे वो आज हमें इस टाइम पूरी उम्मीद है कि उनका नारा है मोदी है तो मुमकिन है। हमें उम्मीद है ये मुमकिन होगा कल, जो पिछली गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया, क्योंकि वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर कल वो उसको मुमकिन करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है इस बार सारे डेलीवेजर्स नज़रें लगा के बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ क्या इंसाफ करेंगे 7 तारीख को। सर मैं रूप अहमद मीर हूँ, डिवीजन प्रेसिडेंट बडगाम। सर पहले तो हम शुक्रिया करते हैं पीएचई जॉइंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब सैयद अहमद परेज साहब और डिवीजन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब मुश्ताक अहमद शेख साहब को कि उनकी क़यादत में हमने इन दिनों में बहुत सी मीटिंगें की। मीटिंगों में यही हुआ कि इंशाल्लाह रहमान हमारा फ्यूचर जो है वो आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत सुनहरी है। भारी बर्फबारी के कारण लंबे शीतकालीन अवकाश के बाद आज कश्मीर के स्कूलों को फिर से शुरू किया गया। वहीं गगल हाई स्कूल के शिक्षकों द्वारा छात्रों के आगमन पर उनका खुशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर छात्रों ने अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए कहा कि काफी समय के बाद स्कूल आकर हमें बेहद अच्छा महसूस हो रहा है। इस दौरान सभी छात्रों ने अपने शिक्षकों का आभार प्रकट कर धन्यवाद किया। क्योंकि बहुत दिनों के बाद कम से कम आफ्टर 3 मंथ्स के बाद हम स्कूल आए, अपने दोस्तों से मिले, मुलाकात की, फ्रेंड से बातें की और स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एचओ आए थे, हीटिंग का इंतजाम भी रखा था अच्छी तरह हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया, इन्होंने हमारा वेलकम भी अच्छी तरह किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें आज स्कूल आना था विंटर वेकेशन के बाद और बहुत ही मज़ा आया। टीचर्स ने हमें अच्छे से वेलकम किया और दोस्तों से मिले, बहुत ही मज़ा आया। फ्रेंड्स मज़ा, स्कूल की यादें बहुत ही अच्छी होती है और स्कूल में मज़ा फ्रेंड से मिले। और ये हमारा आखिरी साल है, 10th में जाने वाले हैं हम और एग्ज़ाम भी होगा, डेट शीट भी निकल चुका, पता नहीं अभी पहला पेपर क्या है। और जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे एचओआई हैं और हमारे स्टाफ मेंबर्स सारे, उन लोगों ने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हमारी अब 9 से क्लास वर्क स्टार्ट होगी और हमारे एग्ज़ाम्स भी होंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हम स्टूडेंट्स या टीचर्स ने फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। हमारे एचओआई ने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया और हमारे कल्चरल विंग ने भी हमारा वेलकम किया और सारे स्टाफ ने भी। मैं उनका पूरे स्टूडेंट्स की तरफ से थैंक यू सो मच, शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि उन लोगों ने हमारा इतने अच्छे से वेलकम किया। थैंक यू सो मच। आज के संग में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।